अपने जीवन में किसी व्यक्ति को रुलाकर आप रोज हवन करवाओगे ना, तो भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों की पुकार को कभी नहीं सुनते हैं। ऐसे लोग यदि गंगा मैया में डुबकी लगाकर रोज आए ना, तो भी ऐसे लोगों के पाप नहीं धुल पाते हैं। यदि आप अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी रोज हंसाते रहोगे ना, तो फिर भगवान के दरबार में जाकर आपको अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो आपकी प्रार्थना को ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे। दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करके बड़े प्रसन्न होना, बड़े आराम से तुम और तुम्हारा परिवार रह रहा है ना, चिंता ना करो। जब कर्मों का लौटना प्रारंभ होगा तो तुम और तुम्हारे घर वाले खून के आंसू अवश्य रोएंगे। मैं खुश नहीं, खुश नसीब हूं, क्योंकि मैं महादेव के बहुत करीब हूं। जिन स्त्रियों और पुरुषों के गलत संस्कार होते हैं, वह कसम खाकर भी पर पुरुषों और पर स्त्रियों से संबंध बनाना नहीं छोड़ते। अपने बच्चों को हमेशा अपने पास में रखो। यदि आपके बच्चे स्कूल या ट्यूशन जाते हैं तो स्वयं छोड़कर आओ और स्वयं लेकर आओ। किसी भी रिश्तेदार के ऊपर या किसी भी पड़ोसी के ऊपर अपने बच्चे के लिए विश्वास कदाचित ना करें। याद रखिएगा, किसी के ऊपर भी, खासकर बेटी हो, किसी भी उम्र की हो, तो उन्हें किसी के घर ना छोड़ें, किसी रिश्तेदार के पास ना छोड़ें, क्योंकि जमाना बदल चुका है। जिसने तुझे दर्द देकर खुशी मनाई थी, अब वही अपने चैन के लिए तरसेगा, क्योंकि हिसाब शुरू हो चुका है। पिता के कंधों पर बैठकर देख रहा था भगवान को नादान। बचपन को कहां पता था कि जिनके कंधों पर हम बैठे हैं वही भगवान है। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी अवश्य मिलेगा। यदि आप सौभाग्यशाली रहे तो यह देखने का अवसर भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि भरोसा तोड़ता कोई एक है और नफरत सैकड़ों लोगों से होना प्रारंभ हो जाती है। तेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, मैंने उसे उसी की तरफ मोड़ दिया है। कितना भी भयंकर काला जादू हो, तुरंत दूर हो जाएगा। इस मंत्र को 7 बार सुनो और जय श्री राम लिखो। ओम हम हनुमते नमः। नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व विघ्न विनाशनाय राम दूताय